बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हम अपना सिलसिला शुरू कर चुके हैं एमडी कैट 2024 की ऑनलाइन प्रिपरेशन। तो आज की वीडियो के अंदर ही इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो एमडी कैट रिलेटेड टू बायोलॉजी है, आप लोगों को उसकी प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी बुक्स चाहिए और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप लोग अपने एमडी कैट से रिलेटेड मटेरियल को हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी लेटेस्ट और अपडेट इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल सकती हैं। और इसके अलावा एट द एंड ऑफ वीडियो में आप लोगों को अपने नोट्स के बारे में भी इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और वो फ्री ऑफ कास्ट आपको मिल सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो अगर किसी ने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उसको अपना व्हाट्सएप नंबर दोबारा से बता रहा हूँ जी, +923466139239। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना है और बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आप लोगों को अपने फ्री ऑफ कास्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा विच इज सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। मेरे पेज का लिंक और मेरे ग्रुप का लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप वहां पे भी जाके बहुत सारा मटेरियल हासिल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं जी आज की वीडियो के स्टार्ट की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी जो मैं अब आप लोगों को बुक्स बताने जा रहा हूँ वो मैं प्रोविंस वाइज बताऊंगा कि पंजाब के स्टूडेंट्स को क्या रिक्वायर है, कौन सी बुक्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। इसी तरह से जो फिजिक्स जो सिंध वाले लोग हैं वो कौन सी वाली बुक्स को फॉलो करेंगे, केपी के और बलोचिस्तान वाले कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करेंगे। और एक और चीज कि मैं अभी जो आपको बताऊंगा वो ना सिर्फ एमडी कैट यानी कि जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फायदेमंद होगी बात, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। और उसके अलावा जो नम्स का टेस्ट देने जा रहे हैं और वो जरूर दीजिएगा, उसके लिए भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बुक्स के साथ रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को अपनी पार्ट 1 और पार्ट 2 की टेक्स्ट बुक को भरपूर तरीके से यूज करना है। और मैं अब आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि आप लोगों को बहुत सारी हेल्पिंग बुक्स मिलेंगी, बहुत सारे हेल्पिंग नोट्स मिलेंगे, बहुत सारी एकेडमीज अपनी बुक्स पब्लिश करवाती हैं और उसके अंदर अदर देन टेक्स्ट मटेरियल बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखा होता है और उसका सिलेबस से भी इवन ताल्लुक नहीं होता। तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये बता चुका हूं कि ज्यादा नुकसान आपको उस वक्त होता है जब आप अपनी टेक्स्ट बुक को छोड़कर और अपने सिलेबस को छोड़कर एक्स्ट्रा चीजों की तरफ चले जाते हैं जो कि आप लोगों को अकेडमीज की बुक्स में मिलता है मटेरियल। तो इसी वजह से फिर आप लोगों का फोकस टेक्स्ट बुक से हटकर दूसरी चीजों की तरफ चला जाता है जो आपको नुकसान देता है। तो एक चीज पहले नंबर 1 पर क्लियर कर लें कि आपने एफएससी के लेवल का सिलेबस के अंदर रहते हुए पढ़ना है, आप लोगों ने आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाना। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अलावा अगर इन केस हेल्प चाहिए, क्योंकि जो आप लोगों का सिलेबस है स्पेशली पीएमडीसी का सिलेबस पिछले 2 साल से जो चलता आ रहा है उसमें अगर इन केस आप आउटलाइन देखेंगे तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में आपको 100% नहीं मिलते। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वाटर की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा वाटर के साथ रिलेट करते हुए कुछ एक दो चीजें और हैं कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट के अंदर जो आप लोगों को पोलर कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है वो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको फेडरल की बुक्स को भी थोड़ा बहुत फॉलो करना है। आप लोग सारी की सारी बुक तो नहीं पढ़ेंगे फेडरल की, लेकिन जो टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में लिखा हुआ है, आप लोगों के पीएमडीसी के सिलेबस में, आप लोगों ने उसको थोड़ा सा गो थ्रू करना है फेडरल की बुक से भी, क्योंकि वहां पर कुछ इंफॉर्मेशंस हो सकता है टेक्स्ट बुक से डिफरेंट भी हो। और आप लोगों की जो फेडरल की बुक है वो ज्यादा लेटेस्ट अपडेट बुक है एज कंपेयर टू योर टेक्स्ट बुक। मैं इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल दूंगा, जो डार्विन की थ्योरी के हवाले से फिंचेस हैं उनकी तादाद आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में 13 बताई गई है, जबकि फेडरल की बुक में 14 है और एग्जैक्ट क्या है 14 है। तो इसी वजह से आप लोगों को कुछ कंपैरिजन के अंदर कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशंस को फेडरल की बुक से क्लियर कर लेना है। और स्पेशली हार्मोन्स वाला जो टॉपिक है वो फेडरल की बुक ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपको फेडरल की बुक की हेल्प चाहिए होगी। और इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर्स दूंगा मैं आपको बता दूंगा कि इस चीज को आप लोग फेडरल की बुक से थोड़ा ज्यादा कर लें, इस चीज को आप अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक से ज्यादा कर लें। तो ये सबसे पहली चीज थी जी पंजाब स्टूडेंट्स के लिए, मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया। अब चलते हैं जरा सिंध के स्टूडेंट्स की तरफ। तो सिंध के स्टूडेंट्स भी सबसे पहली चीज तो अपनी टेक्स्ट बुक को इस्तेमाल करें और उसमें अगेन वही बात कि जो जो सिलेबस रिलेटेड टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से थॉरोली अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ें। अब अगर इन केस आप नम्स का टेस्ट देने जा रहे हैं तो नम्स के टेस्ट के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा
पंजाब टेक्स्ट बुक भी थोड़ी सी पढ़ लेनी है और फेडरल को भी मस्ट पढ़ना है, क्योंकि जो नम्स का टेस्ट होता है वो ज्यादा फेडरल की बुक से बनाया जाता है, वहां के क्वेश्चन ज्यादा फेडरल की बुक से लिए जाते हैं। तो इसलिए सिंध वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा काम ज्यादा करना है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा पंजाब टेक्स्ट बुक को भी थोड़ा सा पढ़ लेना है और फेडरल बुक्स को भी पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं केपीके। जो केपीके की टेक्स्ट बुक है उसमें जो मटेरियल है वो काफी ज्यादा फेडरल वाली बुक का मटेरियल है, इसलिए अगर इन केस आप अलग से फेडरल की बुक को नहीं भी पढ़ते तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको भी पंजाब टेक्स्ट बुक को थोड़ा बहुत साथ अपने रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड देख लेना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा लिखी हुई है पंजाब टेक्स्ट बुक में, ताकि आप लोगों को वहां से भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाए, स्पेशली फॉर योर नम्स टेस्ट। और उसके बाद फिर लास्ट पर बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स भी सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक को यूज करेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद फिर आप लोग पंजाब टेक्स्ट बुक को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और अगर इन केस फेडरल की बुक है तो नम्स के लिए फेडरल की बुक मस्ट है। जितने भी सूबे हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो नम्स का टेस्ट अगर इन केस देना चाहते हैं तो अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा फेडरल की बुक जरूर पढ़नी है। और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इनका पीडीएफ आपको दे दूंगा, फेडरल की बुक का 11 यानी कि क्लास 11 की बुक का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्लास 12 की बुक का पीडीएफ भी मिल जाएगा, इवन पंजाब टेक्स्ट बुक का भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसलिए अदर देन पंजाब स्टूडेंट्स जो मेरे ग्रुप में शामिल हैं जो कि दूसरे सूबों से हैं तो उनको भी इस ग्रुप का भरपूर फायदा होगा। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें और अपनी प्रेपरेशन को अच्छा कर लें। इसके अलावा अब मैं आपको थोड़ा सा अपने नोट्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूं, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें बता के फिर आपको वेबसाइट्स बताऊंगा कि किस किस वेबसाइट पर आपको कौन कौन सी चीज जो है वो अच्छी मिल जाएगी। तो ये है जी मेरे नोट्स जो कि मैंने बड़ी मेहनत से फेडरल की बुक को भी माइंड में रखते हुए और पंजाब टेक्स्ट बुक को भी माइंड में रखते हुए बनाए हैं। और ये दो तरह से चीजें आपको मिलेंगी, एक तो प्रेपरेशन नोट्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, और उसमें पूरा पूरा टॉपिक शामिल है, और एंड पर फिर उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, और एमसीक्यूज की फिर की भी आपको साथ मिलेगी। तो इस तरह से आप लोगों का ये 100% जो मटेरियल है जी बायोलॉजी का इंशाल्लाह वो प्रिपेयर हो जाएगा। सो इट कवर्स बोथ टेक्स्ट एंड फेडरल बुक्स, जो है वो दोनों को ये शामिल करता है, या दोनों को जो इसमें कवर किया हुआ है। और उसके साथ साथ मैंने कहा जी बैंक का एक पूरा एमसीक्यू उसका हर चैप्टर के एंड पर जो कि आप लोगों को आंसर की के साथ मिलेगा। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज मैं अब आपको दिखा दूं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो पास्ट पेपर्स का मटेरियल है स्पेशली उससे रिलेटेड भी मैं आपको कुछ चीज बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों को वो भी मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है, और स्पेशली 2011 से लेकर 2023 तक का आपको पास्ट पेपर्स का मटेरियल मिल जाएगा। ये मैं आपको जी उसका टाइटल दिखा रहा हूँ, इसमें यूएचएस के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं 2011 से लेकर 23 तक, और उसमें आपको पता है कि पीएमसी ने भी जो था वो टेस्ट लिया था और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया था, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस इसमें शामिल होंगे। तो 2011 से 23 तक के जितने भी पास पेपर्स हैं वो सारे के सारे आप लोग को यूनिट वाइज विद आंसर कीज आपको मिल जाएंगे। तो इसी वजह से ये मटेरियल अगर इन केस आपको चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। जो पेड ग्रुप है उसमें ये मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अगर इन केस इसके अलावा स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं तो मेरे से व्हाट्सएप पर आप राब्ता कर सकते हैं, मैं आपको किस तरह से हासिल करना है इसका तरीकाकार बता दूंगा। तो ये कुछ बातें मैंने बताई, अब जरा जल्दी से मैं आप लोगों को वो वेबसाइट्स बता देता हूं जो कि एक्चुअली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप विजिट कीजिएगा। वहां पर आपको अगेन पास पेपर्स मिल जाएंगे, वहां पर आपको बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल मिल जाएगा, यूनिट वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज के लिए आप लोग इन वेबसाइट्स को भी यूज कर सकते हैं। सो wisegoat.com बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, काफी ज्यादा हेल्पिंग मटेरियल इसमें पड़ा हुआ है। नंबर 2 पर mdcathub.com, ये आप लोग कॉपी पेंसिल ले लें, वहां पर नोट कर लें, स्क्रीनशॉट बाद में चाहे ले लीजिएगा। नंबर 3 parklearningspot.com, बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पर लेटेस्ट आपको अपडेट्स मिलती हैं mdcat से रिलेटेड, बाकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, और स्पेशली जहां जहां एडमिशन हो रहे हैं वहां से रिलेटेड बहुत सारी ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी। नंबर 4 mdcatguide.com, ये भी बड़ी अच्छी वेबसाइट है। नंबर 5 जरा थोड़ा सा दिलचस्प नाम है जी रट्टा.pk, आपने रट्टा नहीं लगाना लेकिन ये वेबसाइट आपकी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट वन लर्नर अकेडमी .guru, ये भी आप लोगों के लिए हेल्पिंग एक वेबसाइट है। mdcatustad.com, ये भी बड़ी अच्छी वेबसाइट है जी। एंड देन topstudyworld.com, और लास्ट पर
ilmkidunia.com, जो कि आप लोगों को पता है पॉपुलर वेबसाइट है। वहां पर भी बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल मिल जाएगा। तो ये मैंने अब आपको कुछ वेबसाइट्स बताई हैं जहां से आप अपना हेल्पिंग मटेरियल ले सकते हैं एमडी कैट से रिलेटेड। सो ये सारी बातें थी जो कि आपको अगेन स्टार्ट पर पता होनी चाहिए थी। उम्मीद है आप लोगों को काफी चीजों से हेल्प मिली होगी, और अगर ऐसा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगेन जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अब लेने जा रहा हूं फ्री असेसमेंट टेस्ट। उसका दोबारा से मैं बता दूं, मैंने पिछली प्रीवियस वीडियोस में भी इसके बारे में बताया आपको। डेट एंड टाइम नोट कर लें, कल यानी कि 10 मई को, फ्राइडे को ये टेस्ट होने जा रहा है। शाम को 7 बजे से लेकर ऑनवर्ड ये टेस्ट होगा, और इसमें जो जो स्टूडेंट्स अपीयर होंगे उनको हम लोग इंशाल्लाह अपने पेड ग्रुप के लिए कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे इस टेस्ट के अंदर उनको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पेड ग्रुप में हम शामिल कर लेंगे। इसमें अब कैसे आपने इसको ज्वाइन करना है, टेस्ट कैसे आप दे सकते हैं, सिंपल सा मेथड है, शुरू पे भी मैंने बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना है, +923466139239। ये थी सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।